नमस्कार, वापस से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज 17 तारीख है और बाबा बागेश्वर के कथा का पटना के नौबतपुर में आज आखिरी दिन है और जिसमें जो है मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप बाबा बागेश्वर के दरबार में अर्जी लगाने पहुंचे हैं, उनसे मिलने पहुंचे हैं और उनसे गुहार लगाने पहुंचे हैं कि किसी तरह मनीष कश्यप को जेल से बाहर निकलवा दीजिए। क्या कुछ बात हुई है उनसे मैं आपको अपडेट में बता रहा हूँ। मनीष कश्यप के भाई ने बातचीत के दौरान बताया मीडिया से कि मैं जो है बाबा बागेश्वर के दरबार में मनीष कश्यप की रिहाई के लिए अर्जी लगाने आया हूं। मैं थक चुका हूं, मेरा परिवार जो है सुसाइड करने के कगार पे आ गया है। मनीष के रिहाई के लिए जो भी कदम उठाना था, जो भी ताकत लगानी थी, जो भी पैरवी पहुंच लगानी थी, मैंने सब किया, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया क्योंकि हमारी उतनी राजनीतिक पहुँच नहीं है, राजनीतिक अप्रोच नहीं है। उसको छुड़ाने के जितने पैसे खर्च करने थे मैंने किए, मेरे घर के सारे गहने तक बिक गए, लेकिन जो है रिहाई संभव नहीं हो पाई। तो था कहार कर मैं बाबा बागेश्वर के दरबार में मनीष कश्यप की रिहाई के लिए पहुंचा हूं। आज मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप बाबा बागेश्वर के दरबार में उनकी रिहाई के लिए अर्जी लगाने वाले हैं। तो क्या कुछ अपडेट आता है मैं फिर आपको अपडेट करूंगा। और दूसरी तरफ जो है मनीष कश्यप के लाखों फैंस, लाखों समर्थक बाबा बागेश्वर के दरबार में पहुंचे हैं अर्जी लगाने के लिए कि मनीष कश्यप की रिहाई करा दीजिए। बाबा के दरबार में ये गुहार लगाने पहुंचे हैं। बहुत सारे युवा उत्साह से भरे हुए थे और मनीष कश्यप के समर्थन में नारा लगा रहे थे कि मनीष कश्यप जल्द ही रिहा हो गए, बाबा बागेश्वर से हम अर्जी लगाने आए हैं, ये गुहार लगाने आए। आप जानते ही हैं मनीष कश्यप इस वक्त तमिलनाडु के जेल में हैं और लोगों के द्वारा ये बात कही जा रही थी और कुछ मीडिया, सोशल मीडिया चैनल पे भी ये बात कही जा रही थी कि मनीष कश्यप 1 साल तक बाहर नहीं आएंगे। राज्यपाल ने उनको एनएसए के तहत जो है 1 साल जेल में रखने के लिए मंजूरी दे दी गई है, लेकिन बाद में इस बात का खंडन हुआ। ऐसी कोई बात नहीं थी, ये महज एक अफवाह था कि वहाँ के राज्यपाल ने मनीष कश्यप को जेल में रखने के लिए कोई मंजूरी नहीं दी है। वहाँ के राज्यपाल ने एक जो है प्रेस वार्ता जारी करके बताया कि ये सब बातें फेक है, इन बातों में आप ना आए, ना ही उलझे। दूसरी तरफ जब कल बाबा बागेश्वर कथा कह रहे थे तो आपको पता ही है कि कहीं ना कहीं इन पे आरोप लगाया जा रहा है दूसरी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। जैसे आपका ये है पप्पू यादव जी आरोप लगा रहे हैं कि बाबा ये ढोंगी है, गलत है, ये हिंदू मुस्लिम में राइट करवाने का काम करते हैं। पिछले कई दिनों से कथा होने से पहले भी तेज प्रताप यादव ये आरोप लगा रहे थे कि हम बाबा को रोकने का काम करेंगे, लेकिन उनके इतने सारे समर्थक के आगे सारी चीज़ें फीकी पड़ गई। बाबा बागेश्वर कथा हो रहा है और चल रहा है, कोई रोक नहीं सका। ये पर्ची उनके सामने ही लिखी जाती है, उनकी समस्या उनसे पूछी भी नहीं जाती, उनसे कुछ भी नहीं पूछा जाता है, ये पर्ची उनके सामने लिखी जाती है। तो बाबा बागेश्वर ने 2 पर्ची बनाई, फिर पर्ची को साइड में रखा। उसके बाद महिला पत्रकार से बोला कि बहन जी आप जाओ और पंडाल में से किसी को भी उठा के 2 आदमी को लेके आओ, ये पर्ची उसी की निकलेगी। आश्चर्य तब हुआ जब वो पत्रकार गई और बहन जी ने 2 जो है श्रद्धालु को उठा के लाया। ये अर्जी उनकी ही निकली और ये सारी बातें जो बाबा ने लिखा था पर्ची पे, सारी बातें हूबहू उनकी ही निकली। और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया, कहा ये सारी समस्याएं मेरे साथ है, बाबा ने जो कहा है, लिखा है, वो पूर्णतः सत्य है। इससे यह साबित होता है कि बाबा बागेश्वर जो है पूर्व में कोई पर्ची बना के नहीं लाते हैं, ना ही किसी से कुछ पूछते हैं। लेकिन खैर विरोध और ये समर्थन तो चलता रहता है। बिहार है और आपको पता है कि बिहार में राजनीति का स्तर कितना अच्छा है, इसका लेवल कितना बढ़िया है, ये आप बखूबी जानते ही हैं। आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहते हैं। उसके बाद बाबा ने शायद एक संभावना जताई कि बिहार में अब मैं आता रहूँगा और उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कह दी, हो सकता है हिंदू राष्ट्र गठन की शुरुआत जो है हो सकता है कि बिहार से ही हो, क्योंकि जो श्रद्धालुओं का उत्साह था, बाबा के रोकने के बावजूद भी वो लोग रुक नहीं रहे थे और आते ही जा रहे थे और जाम इतनी लंबी हो गई, लगभग 25 किलोमीटर जो है जाम लग गई श्रद्धालु के आने से। देखिए बाबा बागेश्वर ने खुद मना किया था कि अब आप पंडाल में नहीं आए, अब आप अपने घरों में बैठ के टीवी या मोबाइल स्क्रीन पे मेरे कथा को देखिए, सुनिए। लेकिन लोगों का उत्साह और हुजूम देखकर बाबा को लगा और उन्होंने फिर से संभावना जताई है कि हो सकता है कि अगले मंथ मैं गया में आके जो है लगाऊं, दिव्य दरबार लगाऊं
दिव्य दरबार का कार्यक्रम गया में हो सकता है। अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने संभावना जताई कि मैं बिहार अब आता रहूँगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था बिहार में इतने सारे पागल रहते हैं। पागल शब्द उन्होंने यूज किया श्रद्धालु के लिए, भक्ति के लिए, उनकी भक्ति को देखकर। लेकिन कुछ लोग जो है इस पागल शब्द को दूसरी तरफ मोड़ के लोगों को भड़काने का काम करते हैं, और आप जानते ही हैं वो कौन है, कहने की ज़रूरत तो है ही नहीं। इसलिए इन चीज़ों में ना पड़े, और जो सही है, सच है, उसका साथ देना चाहिए, और आप दे भी रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। दूसरी तरफ करण कश्यप, मनीष कश्यप के छोटे भाई आज बाबा बागेश्वर के दरबार में मनीष कश्यप की रिहाई के लिए अर्जी लगाने वाले हैं। उनकी अर्जी लगेगी या नहीं लगेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। देखते हैं क्या होता है। तब तक बने रहिए मेरे साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इतने प्यार और सपोर्ट देने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते अगले अपडेट में। जय हिंद, नमस्कार।